देखो जोएब, तुम्हारा किसी भी वक्त यूं बेधड़क यहाँ आना ठीक नहीं है। फैजान किसी भी वक्त आ सकता है और ये बहुत बुरा होगा हमारे लिए। मगर मामा फैजान तो उस दिन के बाद से आया ही नहीं। अरे फिर तो और ज्यादा इम्कान बढ़ जाता है ना, किसी वक्त भी चक्कर लगा सकता है। हाँ, आप सही कह रही हैं, मगर मेरी अभी फैजान से कॉल पे बात हुई थी, वो अपने डैड के साथ ऑफिस में, इसलिए मैं आ गया। हाँ, मेरी भी बात हुई थी। वो आजकल ऑफिस के कामों में बहुत मसरूफ है, कुछ दिन तक नहीं आएगा। अब उस मिस्टर की क्या मसरूफियात हो गई हैं? मामा सच पूछे तो मुझे नहीं लगता कि उसको ऑफिस के कामों में ज्यादा दिलचस्पी है। आई थिंक इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज। होंगे उसकी बीवी के मसले मसाइल, मगर ये भी मैं अंदाजे से कह रही हूँ, वरना आपको तो पता है मुझसे कहाँ कुछ शेयर करता है वो। वैसे लकी तो तुम बहुत हो रमशा। उस दिन हम हादिया की ही बात कर रहे थे और वो इस तरह राजी के साथ हमारे सामने आ गए और तुमने उनकी वीडियो बना ली। हाँ, मगर उस वीडियो बनाने का ना मुझे जरा फायदा नहीं हुआ। जब मैंने फैजान को वो वीडियो दिखाई तो उसने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। मुझे ऐसा लगा जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसकी बीवी उसके कजिन के साथ हैंग आउट कर रही है, रोमांस कर रही है, व्हाटएवर। शायद उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, या फिर शायद वो उसे इतना वैल्यू करने लगा है कि उसे इन सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता। लोग अमूमन अपनी पहली बीवी को चाहे मोहब्बत ना भी करें फिर भी अहमियत जरूर देते हैं। दूसरी शादी तो अमूमन छुप छुपा के ही होती है और दूसरी बीवी को इज्जत देना उनको लगता है कि उनकी अपनी इज्जत खराब हो रही है उसमें। दूसरी शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है। पहली बीवी मियाँ के अफेयर को तो नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन अगर मियाँ दूसरी शादी कर ले तो सारी दुनिया के सामने मजलूम बन के बैठ जाती है। और मर्द, हमारे यहाँ तो मर्द भी ऐसे ना कि अपनी दूसरी शादी को इतना ज़र्फ नहीं होता कि दुनिया के सामने डंके की चोट पे बताएं और अपनी दूसरी बीवी को सामने लाएं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। फैजान भी अपने बाबा से कुछ कम नहीं है। उनके गुजर जाने के बाद वो अगला सफदर कमाल ही बनेगा। ऐसे लोगों को ना अपने खानदानी नाम और अपने स्टेटस से ज्यादा अजीज कुछ नहीं होता। रमशा, वो तुम्हें कभी भी वो अहमियत और रुतबा नहीं देगा जो उसने हादिया को दिया। और मुझे खतरा तो इस बात का है कि अगर हादिया को बेटा हो गया तो वो तो सर पे चढ़ जाएगी और फैजान उसे अपनी जिंदगी से कभी नहीं निकाल सकेगा। रमशा, मैं जानता हूं तुम फैजान की बीवी बनकर ही रहना चाहती हो, सफदर कमाल हाउस की बहू बन के रहना चाहती हो, बट जस्ट थिंक अबाउट इट। एक दफा सोचो, अगर तुम्हारी सारी कोशिशों के बावजूद भी तुम्हारा प्लान नाकाम हो गया तो यू स्टिल नीड अनदर ऑप्शन, राइट? तुम्हारे पास वैसे ही इतना पैसा होना चाहिए कि तुम उसी ऐश और आराम से जिंदगी गुजार सको जिस तरह हादिया गुजार रही है। तो फिर तुम ही मुझे बताओ ना जोहेब, मैं ऐसा क्या करूं? दुबई में मेरा एक कजन है सालिक, बहुत बड़ा बिल्डर है, आजकल कराची आया हुआ है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिहाज से बेहतरीन आदमी है। मैंने खुद उसको पैसे दिए। मैं तुम ऐसा करो, तुम थोड़ी सी रकम उसको दे दो एज एन इन्वेस्टमेंट और वो ठीक ठाक प्रॉफिट देगा। मगर मेरे पास इतने पैसे कहाँ है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं? हाँ, मगर मैं फैजान से निकलवाने की कोशिश कर सकती हूँ और इसमें तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। मैं कैसे कैसे? हम एक काम करते हैं, हम सालिक और फैजान की मुलाकात करवा देते हैं। ओके, तो फिर तुम ऐसा करो, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करो,
मुझे इनवाइट करो ऑब्वियसली। मैं अपने साथ सालिक को ले आऊँगा, वहाँ पे सालिक और फैज़ान की मुलाकात भी हो जाएगी। बाकी सालिक हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, एक दफ़ा मुलाकात होगी तो बाकी काम सालिक का। इन्वेस्टमेंट्स तो वो यूं बेचना जानता है। मगर आर यू श्योर इससे मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? देखो रमशा, कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लेना, ये ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। देखो यार रमशा, अगर तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। वैसे भी नोबडी इज फोर्सिंग यू। हमेशा गलत मशवरे देता रहा है तुम्हें। मामा, हम इस बारे में सोच लेंगे आराम से। रिलैक्स। व्हाई आर यू गेटिंग सो वर्क्ड अप? बड़ी मुश्किल में फंस गए रमशा हम तो। सोचते हैं कुछ। वो